उधर बीएसपी अध्यक्ष मायावती भी आज चुनावी मैदान में रहीं। बलिया में उन्होंने बीजेपी पर चुन चुन कर हमला किया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने एक भी वादा पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि 15 लाख रुपए देने का वादा झूठा निकला। उन्होंने ये भी कहा कि मुस्लिम समाज को एकजुट होकर बीएसपी को वोट देना चाहिए। एक तरफा वोट सपा को ना देकर केवल अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ही देना है, जिसका अपना दलित बेस वोट पूरी तरह से एकजुट है और बीजेपी को हराने के लिए पूरी तरह से सक्रिय व तत्पर भी है। और इस वोट में विशेषकर मुस्लिम समाज का भी वोट जुड़ जाने से तब फिर बीजेपी को इसका जबरदस्त नुकसान पहुंच जाएगा। अर्थात फिर बीजेपी यहाँ प्रदेश की सत्ता पर किसी भी कीमत पर काबिज नहीं हो सकती है। चाहे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी व इनके खास नंबर 1 के चेले श्री अमित शाह भी फिर से यहाँ सन 2014 के लोकसभा आम चुनाव की तरह ही प्रदेश की आम जनता को किस्म किस्म के हवाई व गलत एवं झूठे आश्वासन आदि देकर तथा अपने विरोधियों पर जबरदस्ती की अनाप शनाप बयानबाजी करके भी इन्हें गुमराह करने की कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, तो भी अब ये लोग इस चुनाव में इनके बहकावे में कतई भी आने वाले नहीं हैं। बीजेपी व इनकी सरकार की गलत नीतियों व गलत कार्यशैली के बारे में यह बात सर्वविदित है कि इन्होंने सन 2014 में लोकसभा के हुए आम चुनाव में उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश की जनता को उनके हित व कल्याण के लिए जो असंख्य प्रलोभन भरे चुनावी वायदे किए थे, जिसमें से इनका मुख्य चुनावी वायदा विशेषकर यहाँ गरीबों व किसानों के लिए ये था कि केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने पर केवल 100 दिनों के अंदर ही विदेशों से सभी काला धन अपने देश में वापस लाकर फिर उसमें से यहाँ प्रत्येक गरीब परिवार के हर गरीब सदस्य को 15 से 20 लाख रुपए के हिसाब से दिए जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का ये पहला मुख्य चुनावी वायदा था। और इनका दूसरा मुख्य चुनावी वायदा ये था कि यहाँ कर्ज में डूबे किसानों का कर्जा भी माफ कर दिया जाएगा, जिससे अब ये लोग इस चुनाव में भी फिर से भुनाने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं।